हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रतन अपने यूट्यूब चैनल कन्वेयर स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, मैं इस चैनल पर इस टाइम 10वीं क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं। तो मैथ का ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसी शुरू किया हूँ दोस्तों। उसका प्रश्नावली एक का कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर भी चुके थे। बाकी जो क्वेश्चन है आज हम शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम 4 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। ये बुक पढ़ा रहे हैं हम, बुक भी एक बार दिखा देते हैं आप सबको। ये बुक है एनसीईआरटी पैटर्न पर है, हिंदी मीडियम में है। इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। इसका 8वां चैप्टर है। 8.1 का हम पिछले वीडियो में 4 नंबर तक क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके। आज 5वें से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम लिखे भी हैं, एक बार देख लीजिए, पढ़ के हम बता भी देते हैं। कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब इसमें कहने मतलब क्वेश्चन में ये है कि आपको दे दिया है कि लिंक दे दिया क्या, सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो इसमें आपका सभी मतलब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे पहले यहाँ देख लीजिए आप, दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 12/13। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेक थीटा, सेक थीटा दोस्तों 1 सेकेंड। सॉरी दोस्तों, बस थोड़ा काम आ गया था। चलिए, दिया क्वेश्चन क्या, सेक थीटा बराबर 12/13। पहले होता क्या, सेक थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर आप क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग लाल बटे कक्का का दाम अकॉर्डिंग देख लीजिए, कहीं भी लाल बटे कक्का लिख दीजिए, लाल बटे कक्का। सेक थीटा बराबर होता क्या है, साइन कॉस टेन, और सेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको दिया क्या, 12/13, 12 सॉरी 13/12, 13/12, 13/12 दिया है। अब इसका मतलब 13/12, 13 क्या है आपका कर्ण है, एक 12 क्या है आपका आधार है। त्रिभुज बना लीजिए। अब देखिए आधार हम 12 मान लिए, कर्ण को क्या दिया है, माने नहीं, इसके कार्ड जो बोला इसके कार्ड जो अनुपात होता है त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार आपको देखेंगे इस ट्रिक के अनुसार, तो आपको ये कर्ण मिलेगा, ये आधार मिलेगा। तो एक त्रिभुज हम बनाए, इस त्रिभुज को हम बनाए हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपका देखिए आधार है, ये आपका क्या दिया है, कर्ण है। देखिए थीटा, इस थीटा को लेकर ये मेजर किया गया है। देखिए अब ये हो गया, बाकी ये तीसरा लम्ब हमको पता नहीं है, लम्ब हम फाइंड कर लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, बता चुके हैं कई बार। देखिए फिर से एक बार लिखते हैं, ये हमको पता है क्या, सिम ए सी, पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको कर्ण दिया है 13 के स्क्वायर बराबर आप क्या कर सकते हैं, ए बी क्या दिया है 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर प्लस बी सी हमको नहीं पता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 13 के स्क्वायर हमने बताया दोस्तों, ये से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद कर लिए, आपके लिए बेटर रहेगा। होता है 169, ये बराबर का 12 का स्क्वायर 144 मतलब 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले आइए, माइनस बराबर इस तरफ क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर। इसमें जब घटाएंगे तब 25 बचेगा, 25 बचा, ये बी सी स्क्वायर, इस स्क्वायर किस तरफ लाएंगे, क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। देखिए इसको रिमूव कर दे रहे हैं समझाने के लिए, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, रूट। तो ये रूट के बेस क्या होता है, 2, ताकि पावर 2 तरफ आया इस तरफ, ये बेस इसके 2 हो गया। अब इसका मतलब इसके अंदर जो गुणनखंड होगा, एक सेम डिजिट 2 बार मिलेगी तब बाहर निकलेगी, मतलब 5 × 5 होता है 25। तो ये क्या हो जाएगा, दिखा देते हैं, 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा यहाँ से 5। हम क्या कर सकते हैं, बी सी बराबर 5, क्लियर।
अब हमको पता चल गया ये 5 है, 5 है। अब दोस्तों देखिए, अब कह रहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको फाइंड करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, आधार की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू और लंब की वैल्यू सब पता चल गया। चलिए इसको देखिए, इसको रिमूव करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिमूव क्या करना है, देखिए आगे हमने ये सब लिखा है, साइन थीटा, बट कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा सब लिखा है। बस इसी को वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए एक बार इसको अगर न दिख रहा है तो बता देते हैं, ये 12 है, ये 13 है। चलिए अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग लाल बटे का अकॉर्डिंग और भी आपने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, ये बी है। चलिए अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कौन होता है। लंब आपका देखिए किस थीटा के अकॉर्डिंग लिया है, थीटा का मतलब इसके सामने वाला ये आपका लंब रहेगा, बाकी कर्ण तो चेंज नहीं होता, ये आधार है। तो देखिए लंब क्या है आपका 5, कर्ण आपका क्या हो गया 13, ये साइन थीटा हो गया। सेकंड क्या है, कास थीटा आती है, कास थीटा के बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है 12, कर्ण आपका क्या है 13 हो गया। इसके बाद 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है 5, आधार क्या है आपका, आधार हो गया 12। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या, आधार बटे लंब, आधार आपका क्या है 12, लंब आपका क्या है 5। सेक सेक थीटा दिया ही था 13/12, 13/12 इसलिए हमने पहले से लिखा है। अब देखिए कॉसी थीटा, कॉसी थीटा बराबर आपका क्या होता है कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब के कर्ण आपका क्या है 13, लंब आपका क्या है 5। तो दोस्तों यही आपका ये सब आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार, ना समझ में आओ बताइए। देख चुके, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, इस किसी भी क्वेश्चन में कोई कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कहीं लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, रब करते हैं। चलिए चलिए 5 नंबर होगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी थोड़ा वेट करिए दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया है इसलिए। चलिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या रहा है दोस्तों, या तो आप कमेंट करिएगा, या तो क्वेश्चन को हम लिख दिया करेंगे, या तो बोल दिया करें, उसको जो चीज़ें दी गिवन रहेगा उसको हम लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन को बोल दिया करेंगे, ताकि लिखने वाला टाइम बचे, आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकें। चलिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, यदि छोटा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, कह रहा है कि यदि ए कोण ए एंड कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां जहां करा cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना है कि हमको दिखाइए
कि दिखाइए कि क्या रहा कि एंगल ए बराबर एंगल बी। आपको कह रहा है कि ए कोण और बी कोण आपका न्यून कोण होना चाहिए। आपको दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ये सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये सिद्ध उसी तरीके से होगा। अब जब तक आप क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ले लेंगे तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे, देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। चलिए हम बनाया भी है, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब क्या रहा है ये थीटा, कोण ए बराबर कोण बी। ए बी सी, बस इसको एंड पॉइंट को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। चलिए इसको हम ए बी, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। एक फिगर बना सकते हैं, दो फिगर से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल एक ही फिगर से हम समझाने की कोशिश करें, आपको समझिएगा। इसमें कह रहा है कि कोण ए, देखिए कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी, ए कोण बी क्या है नीन कोण। नीन कोण आपको हमने बताया था, फिर बता देते हैं नीन कोण। नीन कोण वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और आपका क्या हो 90 डिग्री से छोटा, वो कोण क्या होता है नीन कोण कहलाता है। तो देखिए ये 90 हमने मान लिया, और बाकी क्या, देखिए इसको हम 45 मान लेते हैं। 45 डिग्री 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री 45 डिग्री। अब इससे हमको पता है, आपको त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 180। देखिए 90 90 प्लस 45 प्लस 45 जोड़ेंगे आपका 180 आएगा। इससे पता चलता है क्या, हम एंगल जो लिए हैं सही लिए हैं। तो आप देखिए एंगल ए भी एंगल बराबर इक्वल, ए भी एंगल बराबर 45 45 हो गया आपका। इंटर आंतरिक कोणों का योग भी पता चल गया। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आप पहले देखिए कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर कह सकते हैं, कॉस ए बराबर कह सकते हैं। कॉस ए बराबर आपका दिया है, देखिए ए की गाड़ी, एक गाड़ी आपका क्या होगा कॉस बराबर आपका कह सकते हैं ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। और कॉस कॉस बी, कॉस बी बराबर क्या कह सकते हैं, कॉस बी बराबर हम कह सकते हैं ए भी वही रहेगा आधार बटे कर्ण। बट कंडीशन फिगर रिगार्डिंग क्या हो, इस ये दिया है काश एक कंपेयर में, आपका एक कंपेयर में बोला है। तो एक कंपेयर आपका क्या हो जाएगा काश एक कंपेयर में, देखिए बी सी या तो सी भी जो कहिए, बी सी बटे कर्ण आपका क्या हो जाएगा ए बी। अब यहाँ से आधार आपका क्या हो जाएगा बी कंपेयर में, बी कंपेयर आधार क्या होगा बी सी, बी सी बटे कर्ण क्या होगा ए बी, या हाँ ए बी लिखिए। देखिए बस आपको देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस देखना आपको जो एंड पॉइंट, मतलब जैसे साइन के बाद ए है कि बी है, जो एक लेकर जैसे एंड पॉइंट जैसे यहाँ देखिए ए दिया ना, तो एक एंड को लेकर हम लंब क्या बनेगा, आधार क्या बनेगा, कर्ण क्या बनेगा, उसको लेके हम सॉल्व करेंगे। अब बी कह रहा है कि बी कंपेयर, जैसे यहाँ देखिए बी दे दिया है, तो बी एंड पॉइंट लेकर हम कौन सा लंब बने कौन सा आधार बनेगा उसी गाड़ी हम सॉल्व करेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया। अब आपको यही दिखाना है, तो यहाँ से कह सकते हैं जैसे दिखाया गया बी सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। देखिए इसके अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग आपको देखिए कॉस, इसको कह नहीं सकते क्या, ये कॉस ए बराबर कॉस बी। इससे तो आपको दिख गया, समझ में आ गया कि ये एक दोनों इक्वल हो रहे हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। अभी क्या करते हैं, दो फिगर बनाते हैं सेम वही अलग से 45 बनते, इसको 45, इसलिए एक ही फिगर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये हो गया। तो हम क्या दोस्तों ये नहीं कर सकते कि एंगल भी ये ए वाला एंगल जो है 45 माने हैं, बी वाला भी एंगल क्या है 45 डिग्री माने। तो ये क्या हम कह नहीं सकते एंगल ए बराबर 45 डिग्री माने हैं और एंगल बी बराबर 45 डिग्री माने हैं। तो यहाँ से क्या हम कह नहीं सकते, सो एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड हो गया। प्रूविंग क्या थी, हमको बस दिखाना रहता है, बस जो कंटेंट आप दिखा रहे हो वो सही स्टेप सही होनी चाहिए, अब लास्ट में आपको प्रूव करके दिखा देना हाँ ये ऐसे दिख रहा है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार।
चलिए रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 7 नंबर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको दिखाना है इसकी क्या होगी इसकी वैल्यू, और दूसरा वैल्यू इसमें कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको, इन दोनों की वैल्यू क्या हमको फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे फाइंड करना पड़ेगा, देख लेते हैं इसी एंगल से। इसको फिलहाल इसमें आप ये क्या है इसको भूल जाइए। चलिए कॉट बराबर पहले होता क्या समझ लीजिए। कॉट थीटा, देखिए थीटा के लेके कॉट बराबर हम क्या कर सकते हैं, कॉट बराबर हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। इसको तो हमेशा आप माइंड में सेट कर लीजिए, इस बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये क्या दिया है 7/8, 7/8 मतलब आधार आपका 7 हो गया, लंब आपका क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिए कर्ण आपको फाइंड करना, कर्ण आपको फाइंड कर लीजिए। इसको क्या होगा देखिए, अब डायरेक्ट बता रहे हैं, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। देखिए आपको AB पता करना है तो क्या हो जाएगा, AC क्या होगा आपको, देखिए AC दिया 7 का स्क्वायर प्लस BC क्या दिया 8 का स्क्वायर हो गया। थोड़ा राइटिंग में डिटेल है, समझ जाएगा जी। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये दोस्तों होता क्या है आपका 9 4 13, 9 4 13, 6 4 10 11, 114। यहाँ से AB स्क्वायर हो गया, AB स्क्वायर इस तरफ जाए क्या होगा आपका रूट लग जाएगा। देखिए रूट लगा, अब देखिए इसका फैक्टर हो नहीं पाएगा, फैक्टर हो नहीं पाएगा तो आपका क्या कर सकते हैं, AB क्या हो रूट में 113, यहाँ से रूट में 113 लिख दीजिए, 113 हो गया आपका। चलिए अब आपका ये फाइंड हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसमें साइन और कॉस फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटे कौन होता है। इसको दोस्तों बार बार आप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रिक रहेगा तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। इसलिए हम बार बार लिख के आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए कॉस थीटा पर क्या होगा आधार बटे कौन। चलिए देखिए साइन थीटा आपका लंब क्या हमको मिला 8 कर्ण क्या है रूट में 113। अब देखिए ये आधार आपका क्या है 7, कर्ण क्या है रूट में 113। चलिए इतना पता चल गया। अब जो कह रहा है सॉल्व करने को उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए करा कि चलिए डायरेक्ट हम इसको यहाँ सॉल्व कर देखिए। 1 प्लस एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। वही बोले आपको साइन और कॉस की वैल्यू देखिए इतना कर लिए, डायरेक्ट हम पुट करते हैं वैल्यू। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे रूट में 113, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे 113, ये रूट में। ठीक, बटे में क्या है देखिए कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस देखिए रूट 7 में 1 प्लस 7 बटे रूट में 113, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बटे रूट में 113। बस इसे सॉल्व करना है, वैल्यू हमारी। पहले देखिए लासा ले लीजिए,
ये लास्ट लेंगे क्या है, रूट में 113 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ से क्या हो जाएगा 113 प्लस 9 बटे क्या हो सकता है आपका रूट में यहाँ से 113, ये ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ भी हो जाएगा रूट में 113 माइनस 8 बटे क्या होगा रूट में 113। अब बटे ये वाले देखिए, ये इसका भी एलसीएम लेंगे तो 113 यहाँ होगा, 113 यहाँ होगा, रूट में 113 प्लस 7 इंटू कर दीजिए। अब यहाँ क्या होगा रूट में 113 माइनस 7। अब आगे देखिए क्या होगा आपका, ब्रैकेट लगा ही रहिए, काम आएगा आपको, बटे 113। हो गया। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इसको काट देते हैं हम, इसका एलसीएम जब लिए हैं आप, ये डायरेक्ट एलसीएम जब लिए हैं तो 113 क्या होगा मल्टीप्लाई होकर कि 113 हो जाएगा रूट में, ये कट भी सकता है, इसको काट दीजिए, क्या मतलब आगे करें, तो आपके आगे देखिए बचता क्या है, देखिए ये बचेगा आपका 113 प्लस 9 ब्रैकेट में दूसरे 113 माइनस 8 बटे रूट में 113 प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में 13 माइनस 7, ये बचा, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए जब ऐसे टाइप चीज एक्स का एक बार मल्टीप्लाई इसमें फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, वही चीज जब इसका होगा तो एक बार इसमें फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा। चलिए 113 के 113 मल्टीप्लाई करें, देखिए कोई भी चीज हमने बताया रूट में रहे और यहाँ पे रूट में यहाँ सेम डिजिट है, सेम डिजिट क्या होता है, ये वही सेम क्या सेम बाहर निकले, ये मतलब सेम डिजिट मतलब यहाँ से 13 इंटू 13 होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डिजिट कर देते हैं 113 इंटू रूट में 113, ये हो जाएगा। दूसरा वर्ड इसमें करेंगे -8 रूट में 113, ये हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई करके 9 मल्टीप्लाई कर 9 रूट 113 माइनस 9 इंटू 8 72 हो गया। अब देखिए नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, देखिए रूट में 113 वही मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू रूट में 113, अब आगे इसमें करेंगे माइनस रूट में 7 लीजिए 113 रूट में 113 और ये 7। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में 1 सेकेंड, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये 9 कहाँ से आ गया दोस्तों, गड़बड़ यहाँ देखिए, एक गड़बड़ कर दिए हम लोग, ये 8 था यहाँ 1 सेकेंड, ये 8 था ना, हम लोग 9 क्यों लिख रहे हैं 8, ठीक, ये भी 8 ही रहेगा, चेंज कर लीजिएगा आप, ये 8 रहेगा, ये भी 8 रहेगा, ठीक, कहने कहाँ से गड़बड़, सेम डिजिट रहेगी। अब देखिए क्या होगा, ये 7 रूट में 113 ये हो जाएगा, और देखिए 749, देखिए प्लस माइनस माइनस 749 हो गया, यहाँ तक देख लीजिए, आगे हम बताते हैं, रब करना पड़ेगा, चलिए इसको रब कर देते हैं, थोड़ा लॉन्ग है ये, समझिएगा, अगर लग रहा है आप लोगों की जल्दी हम रिमूव कर दे रहे हैं तो आप वीडियो को रोक देंगे तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा, थोड़ा राइटिंग भी समझिएगा, राइटिंग थोड़ी मेरी डेल है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या बचेगा, रूट में 113 मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, सेम डिजिट है ना, तो 113 और देखिए ये चीज देखो दोस्तों, ये माइनस में है प्लस है, सेम चीज ये कट जाती है, अब यहाँ भी देखिए माइनस में है और माइनस में ये चीज कट जाएगी, बचा क्या 113 माइनस क्या 72, अब नीचे क्या बचेगा 113 माइनस आपको क्या होगा 49, ये बच्चा दोस्तों, अब इसको कर लीजिए, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और इधर से चलिएगा 41 बचा। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा आपको 64,
ये यार आपका, इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। कौन सा दोस्तों? 49। 14/64 बच रहा है। कहाँ गड़बड़? 28/64। एक चीज़ हाँ दोस्तों गड़बड़ क्या की हम लोग, जब ये 9 वाला चेंज किए तो क्या हो जाएगा, ये 84 होगा ना, 28/64। थोड़ा यहाँ चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहते हैं। 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 60, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या था, 64 और 28 64 64, अब 64 घटाइए क्या हो, 13 9 13 9 बचेगा। अभी आप देखिए बच जाएगा 4, ठीक। 49/64 ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया। क्लियर? और वहाँ पे आप शुद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि 8 और 8 मल्टीप्लाई किए तो आपका 8 इंटू 8 क्या 64 होता है। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू फाइंड। कॉट स्क्वायर होता क्या, देखिए कॉट स्क्वायर क्या होगा आपका, देखिए कॉट स्क्वायर पहले कॉट की फाइंड कर लीजिए। कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो आधार आपका क्या देखिए, देखिए 7 है, लंब आपका क्या है 8 है। अब यहाँ पुट कर दीजिए 7/8 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 7×7=50/28 64। दूसरे वाले की भी आंसर आ गया। देखिए दोस्तों समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि करा कि यदि 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर क्या रहा, क्या 7/3 कॉट ए बराबर 4 हो तो आपको क्या करना है कि जांचना है, चेक करना है। तो जांच करिए, जांच करिए कि क्या कर रहा है कि 1 प्लस, देख लेते हैं 1 - 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये चेक करना है, ये है एक्चुअल में है या नहीं, एक तरीके से प्रूविंग है। चलिए दोस्तों देखते थे कॉट, इसको पहले समझ लीजिए। दिया क्या 3 कॉट ए बराबर 4 दिया, तो यहाँ देखिए कॉट ए बराबर क्या होगा, ये 3 इस तरफ जाएगा 4/3, और कॉट ए बराबर आपको क्या होता है, लंब के आधार से आधार बटे लंब होता है। मतलब ये एक ट्रिएंगल बनाएंगे, ट्रिएंगल बनाएंगे तो क्या है, आधार क्या है आपका 4 है, लंब क्या है 3 है। इसको मान लीजिए ए बी सी। चलिए जब ये हो गया दोस्तों, ये डायरेक्ट देखिए इस ये डिजिट को आप निकाल दीजिए, देखिए तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या होगा 25, 25 का रूट निकालेगा 5, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। ये 5 आ गया। अब देखिए 5 आ गया, आपको तीनों साइड की डिस्टेंस हमको पता चल गया। डायरेक्ट हमको बस निकालना, क्या पता कर लेते हैं। पहले क्या है 10 दिया, 10 बराबर क्या होता है 10, यहाँ पे थीटा, 10 थीटा बराबर क्या सकते हैं लंब बटे आधार, और क्या दिया कास की वैल्यू साइन, साइन थीटा बराबर आपका क्या होगा सिक थीटा, या तो ए कहिए जो भी होगा। देखिए ये मान लीजिए, एक लिख दिया तो ये मानिए साइन ए बराबर आपका क्या होगा लंब बटे कर्ण, टेन बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। बस वैल्यू पुट कर लीजिए, लंब आपका क्या है 3, आधार क्या है 4,
यहाँ से लंब क्या हो जाएगा 3 और कर्ण क्या है 5। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4। ये आपको बस मिल गया सब फाइंड कर लिया। अब इसी में आपको चेक करके देखना है सही है गलत है। मतलब इसकी सॉल्व करेंगे इतना इस मतलब इस तरफ जो आना चाहिए इस तरफ भी उतना आना चाहिए। या काट पीट के 0 है तो 0, 1 आए तो 1, जो भी है देखना है। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या दिया है, 10 स्क्वायर 3/4 स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल कास का दिया क्या आपका, ओ सेट 10 का निकाल लिखे हम। कास का दिख लीजिए, कास का तो हम निकाले नहीं। कास बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या आपका दिया है 4, कर्ण आपके दिया है 5, 4/5। देखिए कास क्या होगा 4/5 माइनस साइन थीटा क्या होगा, साइन 3/5 का स्क्वायर हो गया। बस आपको सॉल्व करना है इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या होगा 416/525 माइनस 3/9/25। इसका तो हर जो कहते हैं इसको ऊपर वाले कांस कहते हैं, नीचे वाले खर, ठीक ये बराबर हो गया। अब देखिए इसको कर लीजिए 1 माइनस 3/9/16 1 प्लस 3/9/16 बराबर। देखिए इसको क्या होगा, ये जो बराबर रहते हैं यहाँ 25 16 में हो गया, कितना बचेगा 16 में कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। चलिए देखिए यहाँ भी इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका एलसीएम देखिए डायरेक्ट काट देंगे, जब एलसीएम 16 होगा इसका भी एलसीएम 16 होगा, इसको 16 डायरेक्ट काट देते हैं। ऊपर क्या बचेगा ये 16 माइनस 9 बटे नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 बचेगा, मतलब 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ से क्या सकते हैं हम, ये क्या 7/25 बचा ही है। अब यहाँ देखिए 16 9 कितना 7 और 16 9 क्या था 25 बराबर 7/25। ये इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या, हम सही है जो करने, मतलब चेक ही करना था सही है गलत। इसको काट भी सकते हैं ऐसा, इधर 1 इधर 1, जो भी हो आपको देखिए समझ लीजिए। चलिए चलिए दोस्तों ऐसा ना करें, क्वेश्चन को हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन जो जो चीज़ दी है हम उसको लिख दे रहे हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोल दे रहे हैं, मतलब 9 नंबर सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी से में जिसका कोण बी, मतलब कोण जो एंड पॉइंट बी है वो क्या है समकोण है। यह कह रहा है 10 a बराबर बी, आपको क्या कह रहा है बी समकोण है, समकोण है। और भी क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में ये त्रिभुज का सिंबल है, एबीसी बी समकोण है। उसके बाद कह रहा है कि 10 a बराबर 10 a बराबर क्या है 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब पहला दिया आपको देखिए साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और दूसरी क्या कर रहा है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसमें कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, दिखाना है। 10 a बराबर दिया है, 10 a बराबर आपको पता है क्या 1/√3 दिया। 10 बराबर आपका क्या होता है लंब बटे आधार, पता चल गया। लंब आपको दिया मतलब लंब 1 दिया, आधार 3 दिया है। यहाँ देखिए
देखिए डायरेक्ट का कस आपको क्या होगा, लंब आपका क्या होगा 1, और आपको क्या हो गया, ये आधार आपका क्या हो गया 3 हो गया। एक अकॉर्डिंग क्या है, एक हम सिंबल ले लिए तो एक अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण होगा। चलिए अब आपका क्या लेते हैं, आप कर्ण डायरेक्ट हम दिखा लेते। देखिए कर्ण के स्क्वायर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो क्या ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है। देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं पाइथागोरस से अप्लाई, AC बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो आधार का स्क्वायर या तो प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 सॉरी 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या दिया है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं 1 ही होगा, तो इसको जोड़ेंगे क्या होगा आपका 10। आप क्या ये जब AC जब होता है, देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 हो गया, इसको उस तरफ भेज दीजिए क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट में 10 हो जाएगा। ठीक क्लियर हो गया, तो आपको यहाँ से पता चल गया आपका रूट में 10। कौन सा सॉल्व करना है दोस्तों, 9 नंबर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, पसीना बहुत हो रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं कहाँ, ये रूट में 3 दिया था ना, तो आपका रूट में 3 होगा, तभी कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ होगा। देखिए चलिए निकाल ही देते हैं, क्या रूट में 3 है, देखिए ये क्या होगा, AC के स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या होगा AB का स्क्वायर क्या दिया है रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा आपका, ये 3 का स्क्वायर मतलब रूट में 3 है तो बाहर निकल जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 4। अब देखिए AC स्क्वायर है, ए स्क्वायर उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट में लग जाएगा 4, रूट बाहर निकलेगा तो आप कह सकते हैं AC बराबर 2, AC बराबर आपका 2 आ गया। चलिए क्लियर हो गया। अब चलिए बस इसे इनपुट करना है आपको और फाइंड करना है वैल्यू, तीनों डिजिट आ गया आपका। पाइथागोरस अप्लाई करके तीसरी भुजा निकालना आप लोग सीख जाइए, बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ से पहले आप क्या कुछ और वैल्यू फाइंड करना है, जैसे साइन ए हो गया, और साइन सी कॉस ए और कॉस सी। अब देखिए साइन एक कंपेयर में, देखिए एक कंपेयर में आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है ये, और ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा इसके कंपेयर में। अब देखिए इसके कंपेयर, देखिए अब सी कंपेयर में कर आपको, सी कंपेयर में साइन, अब सी कंपेयर में इन पॉइंट, देखिए इसको क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, बाकी ये आधार हो जाएगा। अब देखिए लंब बटे कर्ण, अब क्या होगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसके कंपेयर में लंब क्या हुआ 1, 1 बाय कर्ण आपका क्या है 2। अब क्या अगर साइन से क्या होगा, इसके कंपेयर में लंब क्या हो जाएगा 1, कर्ण आपका क्या है 2। इसी का आधार पर cos ए बराबर क्या होगा, आधार आपका क्या है रूट में, मतलब रूट में 3, एक कंपेयर में, हाँ रूट में 3। अब cos सी का कंपेयर आधार क्या होगा 1, कर्ण आपका क्या होगा 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं साइन सी कंपेयर में, ये हो गया लंब, हो गया लंब, हाँ ये लंब होगा ना, तो यहाँ रूट में 3, साइन सी कंपेयर में लंब होगा, बाकी आधार होगा, लंब बटे कर्ण है तो √3/2 हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस एक कंपेयर में यहाँ देखिए आपको क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपकी क्या होगा, आधार इसमें √3 हो गया, और कर्ण आपका क्या हो गया 2। क्लियर। अब cos c का कंपेयर में क्या होगा, cos c का ये लंब है ही, लंब, अब लंब छोड़िए तो अब उसके बाद क्या है, आधार 1 है और कर्ण आपकी क्या है 2। क्लियर हो गया। अब बस वैल्यू को पुट करना है। चलिए साइन की वैल्यू क्या है 1/2, cos c की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया है 1/2, प्लस cos a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया √3/2, इंटू साइन सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है √3/2।
तो बस इसको सॉल्व कर लेना हमको। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस ये क्या आ गया रूट में 3 में देखिए कभी भी सेम डिजिट दो में ये क्या होता है वही सेम डिजिट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 दूनी 4। ठीक क्लियर। अब यहाँ देखिए ये एलसीएम बराबर है ये 4 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 1 4 1 + 3 = 4 हो जाएगा 4/4 काटा 1 आ गया। कर सकते हैं ये इसकी वैल्यू क्या आंसर क्या है 1 आया। पहले वाले का आंसर क्या है 1 आया। चलिए देख लीजिए थोड़ा पहले वाले का आंसर आपका 1 आया। चलिए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले सॉल्व करेंगे बस वैल्यू पुट करना। cos की वैल्यू क्या है cos a की वैल्यू क्या है √3/2। cos c की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 माइनस sin a की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 sin c की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया है ये √3/2। चलिए अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और रूट में 3 माइनस ये 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा आपका इंटू मतलब मल्टीप्लाई इसलिए मल्टीप्लाई बराबर होगा। अब देखिए √3 अब देखिए यहाँ देख लीजिए ये प्लस में यहाँ दिख रहा है प्लस रहता है तो लेफ्ट साइड वाला वो लिखा नहीं जाता पहले टीचर रहते काट सकते हैं क्या हो जाएगा ये 0 ये आंसर हो गया। ठीक क्लियर देख लीजिए पहले वाले को आंसर आया दूसरे वाले को क्या 0 आया सर। ठीक 9 नंबर। चलिए 10 नंबर क्या रखते हैं जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। आज सोच रहे हैं चैप्टर समाप्त करते हैं 8.1 को। चलिए फिर क्वेश्चन बोल दे रहे हैं क्या कर रहा है 10 नंबर एक त्रिभुज कर रहा है क्या त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें। अब देखिए पी क्यू आर हमने आपको पता पी क्यू आर एबीसी कुछ भी ले सकता है। पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि कोण की इसमें क्यू क्या है समकोण है समकोण है क्यू समकोण है। उसके बाद कह रहा है कि आपको दिखाना है पी प्लस दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 दिया है और क्या दिया आपका पी क्यू बराबर 5 जो भी दिया है सेमी दिया है सेमी ले लीजिए। चलिए फिलहाल हम लेते हैं सेमी ठीक दिया है। उसके बाद आपका क्या कर रहा है कि आपको फाइंड करना कि साइन पी कॉस पी और टेन पी हमको फाइंड करना है। ठीक देखिए साइन पी चलिए पहले एक कर लीजिए आपको दिया क्या है समकोण पहले मानना है थोड़ा इसमें समझना है आप समझिएगा कर कि देखिए समझ लीजिए पी क्यू आर। अब देखिए समकोण त्रिभुज बना क्यू आपका 90 डिग्री हो गया मतलब समकोण। अब देखिए इसमें बात क्या है कि पी प्लस आर। अब देखिए यहाँ देखिए आपको अब देखिए पी क्यू आपका 5 दिया है। अब ये वैल्यू नहीं दी है। आप देखिए ये क्यू आर कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन देखिए क्यू आर बराबर इस ये पी आर को उस तरफ ले जाएंगे 25 माइनस पी आर क्लियर। तो यहाँ से कर सकते हैं ये क्या 25 माइनस पी आर ये लंब हो गए। बाकी इसको फाइंड करना आपको ये फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे बस डायरेक्ट लगा दी पी आर स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की हमको दिया नहीं है पी आर ऐसे लिख दीजिए पी आर स्क्वायर और आपकी पी क्यू वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस देखिए क्यू आर बराबर ये देखिए ये है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक दोस्तों अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे देखना है एक फार्मूला वो छोटी क्लास में पढ़े होंगे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस अकॉर्डिंग पे ये चीज टूटेगी। देखिए क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर एक स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 25 2ab मतलब पी आर क्लियर हुआ। अब देखिए ये 25 हो जाएगा प्लस 25 के स्क्वायर क्या होता है 625 होता है
625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस देखिए 25 दूना 50 पी आर। ठीक, ये चीज़ आपका समझ लीजिए। चलिए अब देखिए 625, देखिए ये पी आर यहाँ लिखते रहिए। अब देखिए कोई भी चीज़ दोस्तों इक्वल की इस तरफ होता है और इसको सेम चीज़ देखिए उसकी साइन भी सेम है तो चीज़ हमेशा कट जाएगी, क्योंकि इसको देखिए पी आर प्लस में, ये भी प्लस में, इसको इस तरफ माइनस में, मतलब घट जाए 0, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। कट गया, बचा क्या 625 प्लस 625 क्या हो गया 650। 650 माइनस 50 पी आर। अब देखिए ये क्या है, माइनस में इसको इस तरफ लेते हैं, ये 50 आर बराबर 650। अब देखिए इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 13 आएगा, मतलब पी आर था ना, पी आर, पी आर बराबर हमारा क्या है 13 सेम। क्लियर हो गया, तो आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका पी आर आपका 13 क्लियर। अब देखिए पी आर आ गया, अब क्यू आर भी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए क्यू आर जब निकालेंगे यहाँ से निकाल लीजिए क्यू आर। 25 माइनस पी आर दिया है बराबर कर लीजिए 25 माइनस 13 आया, निकालें क्या बचेगा 12। ये आपका 12 तीनों डायमेंशन मिल गया दोस्तों। चलिए बस आपको क्या करना है, बस इनकी वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड के लिए चलिए इसको रिमूव करते हैं थोड़ा, समझ में आएगा। देखिए वीडियो को आप रोक लिया करिए, सब चीज़ें मिल जाएगी। हम जल्दी लिखो क्योंकि टाइम सोच रहे जल्दी आज समाप्त कर देना। चलिए अब करेक्ट साइन पी, पी कंपेयर देखिए आपका साइन पी लंबटे कण, और ये कास पी क्या होगा आधार बटे कण, ये टेन पी क्या होगा लंबटे आधार। अब देखिए लंब क्या आपका आया 12 बटे कण क्या है 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या होगा कास पी का आधार बटे कण दिया, आधार आपका क्या 5, कण आपका क्या 13, और इसका क्या लंब क्या दिया है 12, आधार क्या दिया 5। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए बस फाइन करना था आपको। अब तक जहाँ तक आप पाइथागोरस साइड को निकालना सीख ही गए होंगे, फिर ही नहीं सीखेंगे होंगे तो आप कमेंट करिए, अगर ना समझे फिर इसके बाद समझा देंगे। फिलहाल आप तो इतने तो सीख गए होंगे आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। उसमें आपको चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या मतलब सही है, देखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है कि क्वेश्चन बोल दे रहे हैं पहला वाला, कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी तो आप टेबल, अब नेक्स्ट क्लास में हम टेबल बताएंगे। टेबल में क्या होता है, इसमें कह रहे हैं 1 से कम होता है, लेकिन 1045 वैल्यू आपको पता है वो 1 होता है। कैसे मान सकते हैं ये कि रीजन भी बताना, कि आप रीजन भी बताते हो इसको पोस्ट करिए कि 1045 अंश का मान 1 होता है, कैसे इसमें कह रहे हैं कि 1 से कम होता है, तो इसे क्या होगा गलत हो गया, पहला वाला गलत। दूसरा वाला क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15 है। सेक कोण ए के किसी मान के लिए कोण, अब देखिए कोण एक मान लिया, मतलब कोई कोण है, कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए क्या कर रहा है कि सेक सेक ए बराबर 12/15 हो सकता है। ये शायद से नहीं होगा क्योंकि गलत है, ये भी आपका रॉन्ग है। कैसे देखिए ये आपका क्या कर रहा है कोण कर रहा है ना, ये कोण मतलब कुछ भी, यहाँ देखिए 30 अंश 40 अंश 50 अंश मतलब 60 अंश 90 अंश, तो यहाँ पे लेकिन एंगल, ये एंगल डिनोट कर रहा है, लेकिन एंगल बराबर इतना दे रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, रीजन है ये। ठीक, इसलिए ये भी गलत। थर्ड नंबर देखिए आपको क्या कर रहा है, थर्ड नंबर इसमें कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप में कॉस ए कर रहा है, कॉस ए, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट
कॉसेकेंट का क्या संक्षिप्त रूप है? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप तो शायद से ये भी नहीं। कैसे देखिए, कॉस ए संक्षिप्त रूप अगर होता तो ए मतलब ए क्या इंडिकेट करता है? कोण। हमेशा देखिए कोण इंडिकेट करता है, मतलब किस एंड पॉइंट से कोण को मेजर किए, इसे देता है कि साइन ए, मतलब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे जो कोण है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ 45 होता तो क्या लिखते हैं हम? साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त किस क्या है? कॉसेकेंट एक पूर्ण कोज्या कहते हैं, इसका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन क्या है ए को लेकर संक्षिप्त रूप, इसलिए रीजन हुआ कि गलत है। 4 नंबर देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन किसमें कह रहा है कि कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए कोण, कोण ए का गुणनफल है।